Hello students, we are reading Combustion and Flame, chapter 6. Okay, so let's start. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. ओके कल आपने एक एक्टिविटी करके देखी होगी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, है ना। तो उसी से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सब्सटेंस जिसका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, और आसानी से फायर कैच कर लेता है वो सब्सटेंस, ठीक है, फ्लेम के साथ, तो वो आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाता है। ओके, वो सब्सटेंस जो बहुत लो टेम्परेचर में आसानी से फायर कैच कर लेता है विथ फ्लेम के साथ, तो वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम मीन्स LPG, एक्सेट्रा। ओके, कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज? तो ये आप कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हियर यू सी अ पिक्चर इज गिवन। Firemen control the fire. Okay, by throwing water. So let's see. You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short descriptions in your notebook. Also share the experience with your classmates. यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने सुना होगा कि यहाँ आग लग गई, वहां आग लग गई, इंडस्ट्री में लग गई, होम में लग गई, किसी के शॉप में लग गई, है ना। तो अगर आपने ऐसा कोई एक्सीडेंट देखा है तो उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस आपको लिखनी है आपकी नोटबुक में और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। ये भी आपको करना है कि आपके एरिया में जो फायर ब्रिगेड है ना, तो फायर सर्विसेज का टेलीफोन नंबर फाइंड करना है। इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू कॉल द फायर सर्विस। तो अगर आपके घर या आस पड़ोस में कभी कहीं आग लग जाती है तो सबसे पहले आपको फायर सर्विस को कॉल करना होगा, ठीक है। तो सभी के पास होना चाहिए फायर ब्रिगेड का नंबर। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। हम सबको पता होना चाहिए फायर ब्रिगेड या फायर सर्विस वालों का नंबर। ओके, तो सी, डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? आपके सिटी में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? हाँ है, अपने सिटी में तो है, ठीक है। तो व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाई डज इट टू डू? व्हाट डज इट टू डू? मतलब फायर ब्रिगेड जो है वो आकर क्या करती है? इट पोर्स वाटर ऑन द water it pours water on the fire. Water cools the combustion material so that its temperature brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. Water vapors all surrounds the combustible materials, helping in cutting off the supply of air, so the fire is एक्सटिंक्ट। ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो पानी फैलाती है ना, पानी डालती है, ठीक है। और वाटर क्या करता है? कंबस्टिबल मटेरियल जो होते हैं, जो जलने वाले जो मटेरियल होते हैं, उनको ठंडा कर देती है ना। और उनका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो एक नॉर्मल टेम्परेचर में होता है वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और वाटर जो है वो क्या करती है? फायर को स्प्रेड होने से रोकती है ना, फैलने से रोकती है। वाटर वेपर्स जो होते हैं वो कंबस्टिबल मटेरियल्स में फैल जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसमें आग और नहीं लग पाती है, ठीक है, और फिर आग बुझ जाती है या आग का फैलना बंद हो जाता है, ठीक है। सो यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 essential requirements for producing fire। तो आपने कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनसे आग फैलती है या आग लग जाती है। तो क्या आप उन रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बना सकते हैं? तो अब वो चीजें क्या हैं? जैसे फ्यूल, एयर, है ना,
एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और आग लगने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, हीट, ये तीनों चीजें आपने पढ़ी, ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, कि इनसे आग लग जाती है, इनकी प्रेजेंस में आग लगती है और इनसे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वही यहाँ पे बता रहा है कि फ्यूल, एयर क्या करता है, टू सपोर्ट ऑक्सीजन, और हीट जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है ना। तो फायर को कंट्रोल किया जा सकता है किससे, इन 3 चीजों को एक एक करके कम करके। ठीक है, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 और मोर बी दीज रिक्वायरमेंट्स। ओके, इन रिक्वायरमेंट्स को हटाकर हम फायर को रोक सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है कि जहां फायर हो तो वहां पर एयर खत्म की जाए, है ना, कि एयर अंदर ना जाए ताकि आग और ना फैले। ठीक है, फिर हीट कम की जाए। ओके, सो इन चीजों को जब हम एलिमिनेट करेंगे, इन तीनों को एक एक करके एलिमिनेट करेंगे या खत्म करेंगे, तो आग नहीं बढ़ सकती है और ना ही कोई भी बिल्डिंग में फायर लग सकती है। ठीक है, so rest we will read tomorrow. Okay.